बेल वाले पौधों के लिए मचान तैयार करनी बहुत ही ज़रूरी है। ख़ास तौर पर अगर आप छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं और आपने एक गमले में कोई बेल वाला पौधा लगा रखा है, तो उसके लिए मचान तैयार करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो गमले में लगे बेल वाले पौधों के लिए हम मचान कैसे तैयार कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में ये 2 बेल वाले पौधे लगे हैं। एक पौधा तो काफ़ी बड़ा हो गया है, उसकी बेल भी काफ़ी फैलनी शुरू हो गई है। तो इन्हीं के लिए आज हम मचान तैयार करेंगे। मचान तैयार करने के लिए ये मैंने कुछ स्टिक ली हैं। इन्हें मैंने कबाड़ से ही इकट्ठा किया है, कुछ तो मेरे गार्डन से ही निकली हुई स्टिक है। जो पौधे सूख गए या फिर जिनकी कटिंग वगैरह की बड़े पौधों की, उनकी स्टिक हैं, और कुछ टूटे हुए वाइपर की स्टिक हैं। और कुल मिला के हमने 10 स्टिक लेनी है मचान तैयार करने के लिए। और जो बेल वाला पौधा आपने लगाना है वो बड़े गमले में ही लगाएं, ताकि उसमें पौधे की रूट अच्छी तरह से फैल जाए। अगर आप किसी गोल गमले में बेल वाला पौधा लगा रहे हैं तो उसमें भी मचान इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। मेरा ये गमला गोल नहीं है, थोड़ा सा लंबे और चौरस आकार का है। और पहली स्टिक हमने गमले में लगा दी है। जो भी स्टिक आपने लगानी है वो बाहर की तरफ थोड़ी सी तिरछी करके लगानी है, ताकि हमारी मचान बड़ी तैयार हो सके। इसी तरह से हमने दूसरी स्टिक भी लगानी है और उसको भी थोड़ा बाहर की तरफ तिरछा करके ही लगाना है। और इसी तरह से हमने चारों स्टिक बाहर की तरफ तिरछी करके लगा ली हैं। बाहर की तरफ हम तिरछी करके स्टिक इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी मचान बड़ी तैयार हो सके। अब मचान तैयार करने का दूसरा स्टेप है कि जो हमने 4 स्टिक खड़ी की हैं, इसी के साइडों से हमने इस तरह से किसी भी मजबूत डोरी से नॉट लगाते हुए स्टिक को अच्छी तरह से मजबूती से बांध देना है, ताकि जब हमारी बेल इसके ऊपर चढ़े तो ये खुल ना सके। देखिए, जो पहली 4 स्टिक हमने लगाई थी वो तो हमने मिट्टी में अच्छी तरह से दबाकर लगा दी थी, लेकिन अब जो साइडों की 4 स्टिक लगानी है उन्हें हमने इसी तरह नॉट लगाकर अच्छी तरह से मजबूती से बांधकर ही लगाना है। और मचान तैयार करने के लिए जो भी हमने स्टिक लेनी है या बांस कुछ भी लेना है वो मजबूत होना चाहिए। अगर वो मजबूत होगा तभी उसके ऊपर हमारी बेल टिक सकेगी। अगर आप छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं या फिर बालकोनी में आपने कोई बेल वाला पौधा लगा रखा है, तो उनके लिए इस तरह से मचान तैयार करके बेल वाले पौधे आप उनके ऊपर चढ़ा सकते हैं। ऊपर की तरफ जो 4 स्टिक थी वो भी लग चुकी हैं और कुल मिला के हमने 8 स्टिक इसमें लगा ली हैं। अगर आप ऊपर की तरफ से इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल जैसे चारपाई होती है वैसा लगेगा। अगर नीचे की तरफ से देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे उल्टा पिरामिड होता है। और अब आता है मचान तैयार करने का तीसरा स्टेप। हमने इनके ऊपर बीच में भी 2 स्टिक लगा देनी है। 1-1 फुट के गैप से हमने स्टिक लगानी है। तो इस तरह से देखिए, हमने कुल मिलाकर इस मचान को तैयार करने में 10 स्टिक का इस्तेमाल किए हैं। 4 स्टिक हमने नीचे लगाई हैं गमले में, 4 स्टिक साइडों के ऊपर और 2 स्टिक बीच में हमने लगाई हैं। अगर इस तरह से आप मचान तैयार करते हैं तो उसके ऊपर आप कोई भी बेल वाला पौधा, चाहे वो लौकी हो, कद्दू हो, कोई भी हो, चढ़ा सकते हैं। उससे हमारी मचान बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, क्योंकि ये मचान हमारी काफ़ी मजबूत है। और इसके चौथे स्टेप में हमने जो हमारी बेल है वो मचान के ऊपर चढ़ानी है। तो उस बेल को हमने बिल्कुल हल्के हाथों से किसी डोरी से जो हमने मचान तैयार की है इसके साथ नॉट लगा लेनी है और बहुत हल्की लगानी है, ताकि जो हमारी बेल की मेन स्टेम है उसके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर ना पड़े। और बेल को हमने मचान की छत तैयार की है बेल के लिए, उसके ऊपर चढ़ा देंगे और ये पूरी तरह से इसके ऊपर फैल जाएगी। और हमारी इस बेल के ऊपर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। और इस तरह से हमने अपनी बेल को मचान के ऊपर चढ़ा देना है।
अगर आप छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं या फिर बालकोनी में और आपके पास जगह काफ़ी कम है और जो बेल वाले प्लांट होते हैं ना उनका फैलाव काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप इस तरह से उनको गमले में ग्रो करके उनके लिए इस तरह से मचान तैयार करके उसके ऊपर उनको चढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा जो बेल है उसका फैलाव भी नहीं होगा और इस तरह से आप ना अपने गमले में कद्दू, लौकी, खीरा, तुरई इस तरह की चीज़ें ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से। और जिस गमले में आपने इन बेलों को ग्रो करना है वो गमला कम से कम 12 इंच का तो ज़रूर होना ही चाहिए। 12 इंच से छोटा गमला आप बेल वाले पौधों के लिए ना लें। और देखिए इस मचान को तैयार करने के लिए मैंने नीचे 4 स्टिक का इस्तेमाल किए हैं। अगर आप 4 स्टिक की जगह पर 3 स्टिक का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आपके गोल गमला है तो उसमें आप नीचे 3 स्टिक लगा सकते हैं और उनके ऊपर भी इसी तरह से साइडों पर 3 स्टिक लगा सकते हैं और बीच में 1 या 2। तो इस तरह से कुल मिला के अगर आप 8 स्टिक से मचान तैयार करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी ये वाली मचान जो है ये 10 स्टिक से तैयार हुई है। अगर आपके पास जगह काफ़ी ज़्यादा कम है तो आप 8 स्टिक वाली मचान भी तैयार कर सकते हैं, वो भी मैं आपको फिर किसी वीडियो में तैयार करके दिखाऊंगी। और ये जो मेरी करेले की बेल है इसको मैं यहाँ से निकाल कर किसी दूसरे गमले में लगा लूँगी और उसके लिए मैं अलग से एक मचान तैयार कर लूँगी। जो लोग कम जगह होने के बावजूद बेल वाले पौधे ग्रो करना चाहते हैं गमले में, तो उनके लिए ये गमले में मचान तैयार करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।